सिरोंज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनब्बर पटेल द्वारा एक योजना बनाई गई है। इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सिरोंज में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इसी को लेकर आज हमारी जामा मस्जिद कमेटी के सदर डॉक्टर वसीम से जामा मस्जिद कार्यालय में बैठकर बात हुई। देखें उन्होंने इस योजना के बारे में क्या बताया और किस किस को मिलेगा इस योजना का लाभ। आज हमारे साथ जामा मस्जिद कमेटी के सदर डॉक्टर वसीम मौजूद हैं। वसीम साहब, आपके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें आपने छात्रवृत्ति देने का एक लक्ष्य बनाया है। इस योजना का जो है पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त ये योजना की बात चल रही है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से ये योजना चल रही है। तो हम ये पूछना चाहेंगे, जो छात्रवृत्ति आप दे रहे हैं, ये छात्रवृत्ति आपके पास जन सहयोग से आई है या ज़कात का पैसा है, या फिर किस तरह आपके पास इतना पैसा आया जो आप उन बच्चों को बांटना चाहते हैं जिन्होंने 65% और 70% बना है? क्या है कि ये योजना मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनब्बर पटेल ने 2024 में एक बोर्ड द्वारा बाकायदा नियम पारित करा है। इसमें क्या है, जो वक्फ की जो आमदनी होती है इसका 7% तो लेता है वक्फ बोर्ड, इसका जो 93% बढ़ता है उसका 50% उन्होंने शिक्षा पे खर्च करना अनिवार्य कहा है। क्योंकि जो वाकिफ़ है, वाकिफ़ की मंशा है कि यहाँ पर जगह जगह पे जहाँ पर वक्फ हैं वहाँ पे खर्च करा जाए और तालीम पे खर्च करा जाए। क्योंकि हमारे हुजूर ने भी कहा कि तालीम इल्म हासिल करो, क्या है तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो ये पहल सनब्बर पटेल साहब की बहुत अच्छी है। उन्होंने पिछले 2024 में योजना शुरू करी थी, क्योंकि हमें चार्ज मिला हुआ 6-7-8 महीने हुए हैं। और जब हमने फॉर्म पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि चंदा निगरानी के बाद जो 93% है उसका 50% आप शिक्षा पे खर्च करें। उसमें हमने मेहनत करी। और यहाँ पे के जो बाकायदा किराएदार थे जामा मस्जिद कमेटी, इसका कोई ज़कात का पैसा नहीं है। जामा मस्जिद की जो दुकानों की आमदनी है उसका जो पैसा आता है उसका हम 93 में से 41.5% इसके ऊपर खर्च करेंगे शिक्षा पे। और इसके अंदर जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, 10वीं क्लास में 65%, 12वीं क्लास में 70%, कोई नीट की तैयारी कर रहा है या कोई आगे पढ़ना चाह रहा है, वो गरीब है, उसमें शर्त है परिवार मुस्लिम होना चाहिए और गरीब होना चाहिए, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। होता क्या है, कभी किसी ने लड़की ने 10वां पास कर लिया, अब आगे के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, आ रहा है हमारे पास, तो उनकी शिक्षा का पैसा बाकायदा उन्हें नहीं, उनके इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। जिस जगह वो पढ़ रहा है, स्कूल में कोचिंग में जा रहा है, बाकायदा उनको वहाँ दिया जाएगा, उनको पढ़वाया जाएगा, ताकि वो भारत के निर्माण में पढ़ो पढ़ाओ शिक्षा नीति बनी है वक्फ बोर्ड की, उसके में भागीदारी बने और राष्ट्र निर्माण में वो अपना आगे जाके सहयोग दे सके कि हमें कोई पैसा मिला था और हमने पढ़ा उसमें नाम। अच्छा, लगभग कितने बच्चों का टारगेट बनाया है इस वक्त आपने? भाई हमने बच्चे तो हमारे पास ये सोचा है, बहुत सारे फॉर्म आने शुरू हो गए हैं। हमने जब से फॉर्म स्टार्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फॉर्म आ रहा है। इसकी 10 तारीख रखी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि लगभग 3 लाख रुपए हम इस स्कॉलरशिप पे बांटेंगे। अब 3 लाख रुपए में जितने बच्चे आ जाएं, डिवाइड हो जाएं, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये 10th क्लास के बच्चे को अधिकतम दिए जाएंगे, उससे कम दिए जा सकते हैं लेकिन अधिकतम दिए जाएंगे। उसमें देखेंगे बहुत सारे सरकारी स्कूल में वहाँ फीस कम लगती है तो वहाँ ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सकता है। प्राइवेट स्कूलों में फीस ज़्यादा लगती है, क्योंकि पैसे वाले लोग प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, वहाँ फीस ज़्यादा लगती है तो वहाँ पे कम। तो हमारा कोशिश है कि हम कम से कम 3 लाख रुपये हमारे इसके अंदर इस योजना पे खर्च करें। अभी इसकी कोई तारीख आपने अभी तय करी, किस दिन आपको ये पैसा बांटना है, स्कॉलरशिप बांटेंगे आप? अभी हमें जो आदेश हुए हैं वो अभी फॉर्म भरने के आदेश हुए हैं। 10 तारीख तक फॉर्म भरे आएंगे। उसके बाद एक समिति बनेगी स्थानीय, वो फॉर्मों को छाटेगी और छाटने के बाद पूरी लिस्ट बनेगी कि कौन उसका पात्र है कौन अपात्र है। उसमें छटती भी होगी। बहुत से लोगों ने अगर मान लो आय प्रमाण पत्र या कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए तो वो स्थानीय स्तर पर बाकायदा चेक होंगे। जैसे किसी मोहल्ले में है, वहाँ पे किसी ने लगा दिया तो उसका पूछा जाएगा कि वाकई गरीब है कि नहीं है, तो उसकी जाँच होगी। जाँच के बाद वक्फ बोर्ड कार्यालय और सूचना भेज दी जाएगी। फिर वहाँ से वो हमें डेट देंगे कि हमें कब कार्यक्रम करना है। और इंशाल्लाह हम इसमें जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सनब्बर पटेल साहब, और जो भी जिन लोगों को, धार्मिक लोगों को और स्थानीय विधायक और जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी इन्वाइट करेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम किसी अच्छी जगह पे करेंगे ताकि लोगों को ये पता चले कि ये योजना बाकी वक्फ बोर्ड ने निकाली है और इससे और भी वक्फ जो लोग नहीं बांट पा रहे हैं पूरे ज़िले के, वो लोग भी बांटें। डॉक्टर वसीम को सुना, उनका साफ कहना है कि भारत सरकार द्वारा भी जो योजना चलाई जा रही है, पढ़ो वो पढ़ाओ, उस योजना के आधार पर भी ये काम हो जाएगा और इस योजना से कई बच्चों को लाभ मिलेगा
और जल्द ही ये योजना शुरू करी जाएगी। फिलहाल 10 तारीख तक अभी फार्म भरे जा रहे हैं। उसके बाद जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे हमें लिया जाएगा और उनसे अनुमति लेके इसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग 65% 10th क्लास के और 70% 12वीं क्लास के लोग लेके आए हैं उनको ज़्यादा फार्म भरने आए। वसीम साहब का जो है ऑफिस जामा मस्जिद में है और एक इनकी क्लिनिक भी है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं।